अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले की वीडियो में अभी तक हमने जो बेसिक्स हैं ईसीजी के बुनियाद क्या है ईसीजी की, उसको हमने स्टडी किया था। लेकिन आज से हम बाकायदा इसकी जो क्लिनिकल यूटिलिटी है कि हम हॉस्पिटल्स के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी मरीज़ की ईसीजी की जाती है तो उसका आगाज़ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने करना है कि हम हार्ट रेट को कैसे देखते हैं। हम दिल की रफ्तार जो होती है, जब आप अपनी पल्स चेक करते हैं, ये रेडियल आर्टरी है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपको जो सिस्टली होती है या कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं आपके जो हार्ट की या मायोकार्डियम की, तो वो हर दफ़ा एक यहाँ पे सेंसेशन फील होती है। तो ये आप 1 मिनट में अगर काउंट करें तो ये इसको हम कहते हैं कि हमारी पल्स इतनी है। लेकिन हमारे लिए क्या मुमकिन है कि हम ईसीजी के पेपर को देख के भी बता सकें कि हमारा हार्ट रेट कितना है? जी बिल्कुल, हम ईसीजी का जो पेपर होता है उसको देख के भी बता सकते हैं कि हमारा हार्ट रेट कितना है। हमारे पास 4 तरीके हैं ईसीजी के पेपर से हार्ट रेट को मालूम करने के लिए। सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि हम क्यों मालूम करना चाहते हैं हार्ट रेट, और नॉर्मल हार्ट रेट होता कितना है। नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो रेंज होती है 60 टू 90 या 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, और ऑन एवरेज जो है वो हार्ट रेट है 72 बीट्स पर मिनट। जब भी किसी का हार्ट रेट जो है 100 से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया, और जब 60 बीट्स पर मिनट से कम हो तो उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो दोस्तों, हार्ट रेट को ईसीजी से मालूम करने के हमारे पास हैं 4 तरीके। सबसे पहले तरीके की अगर हम बात करें तो देखें, ये जो आप गौर करें कि ये ईसीजी का पेपर है, अभी इसके ऊपर कोई ट्रेसिंग नहीं है, कोई यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन या पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। तो इस ईसीजी के पेपर पे 2 किस्म के बॉक्सेस हैं, एक हैं स्मॉल बॉक्सेस और एक हैं लार्ज बॉक्सेस। जो लार्ज बॉक्सेस हैं उनको आपस में जो सेपरेट करती हैं वो हैं थिक लाइन या हैवी लाइन, और जो स्मॉल बॉक्सेस को आपस में सेपरेट करती हैं वो हैं थिन लाइन। एक लार्ज बॉक्स के अंदर जो हॉरिजेंटली या वर्टिकली 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। अब सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये जो स्मॉल और लार्ज बॉक्सेस हैं ये सेपरेट होते हैं हैवी और थिन लाइन से, यानी थिक और थिन लाइन से। तो लार्ज बॉक्स ये है और ये स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो एक तो ये चीज आप क्लियर कर लें पहले मेथड को समझने के लिए। अब हम जाते हैं ईसीजी के ओरिजिनल पेपर की तरफ। ये मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। अब हार्ट रेट को पहले तरीके को के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 2 आर वेव सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी ईसीजी वो होती है स्टैंडर्ड के जिसके साथ रिदम लीड यानी लीड 2 को अलहदा से लिया गया हो। और क्योंकि इसमें आम तौर पे ऑन एवरेज छोटी जो ईसीजी होती हैं जो उसमें 3 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन रिदम लीड में आमतौर पे 11 से ज़ायद या 12 के करीब जो है वो कॉम्प्लेक्सेस क्यूआरएस के होते हैं। तो कोशिश करें कि हार्ट रेट को हमेशा पहले तो आपने कोशिश करना है रिदम लीड से करें, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर आप किसी भी लीड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे 2 आर वेव्स जो कंसेक्टिव हैं, यानी एक के बाद दूसरी आर वेव है, या कंटिग्यूअस जिसको हम कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इन 2 आर वेव के दरमियान जो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस हैं उनको काउंट करना है। फर्ज कीजिए कि जो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस हैं वो बनते हैं x, और फिर हमने 300 को तकसीम कर देना है उस नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस पे, तो जो 2 आर वेव्स के दरमियान है, तो ये हमें मिल जाएगा हार्ट रेट बीट्स पर मिनट पे। और दूसरा तरीका ये है कि आप 2 आर वेव को सिलेक्ट करें और उनके दरमियान नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस काउंट करें। आपको बताया था कि हॉरिजेंटली जो है एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो 2 आर वेव के दरमियान नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करें, और इसको हम फर्ज कर लें कि इसको हम कह देते हैं y। अब फिर हम 1500 को यानी 1500 को डिवाइड कर देंगे इस नंबर के ऊपर, तब भी हमें हार्ट रेट मिल जाएगा। ये हुआ दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि एक जो स्मॉल बॉक्स है इसका जो ड्यूरेशन है हॉरिजेंटली वो है 0.04 सेकेंड, और एक लार्ज बॉक्स में क्योंकि 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं तो एक लार्ज बॉक्स का जो ड्यूरेशन है टाइम पे जो है हॉरिजेंटली वो है 0.20 सेकेंड, और 5 लार्ज बॉक्सेस का बनता है 0.20 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, 1 large box is equal to 0.20 second, and 5 large boxes is equal to 1 second, and 30 large boxes will be equal to 6 second। सबसे पहले हमने जो रिदम लीड होती है ईसीजी की, उसका यहाँ पे देखें, अब आपको फायदा हो जाएगा कि 6 सेकंड की एक स्ट्रिप जिसके अंदर 30 लार्ज बॉक्सेस हैं उसको आइडेंटिफाई करें कि यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 6 सेकंड की स्ट्रिप है। उसमें काउंट करें नंबर ऑफ आर वेव्स, और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ।
जब आप 6 सेकंड की स्ट्रिप लेंगे, उसमें नंबर ऑफ आर वेव्स को काउंट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6 के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा हार्ट रेट बीट्स पर मिनट में तरीका नंबर 3 से। अब तरीका नंबर 4 या आखिरी तरीका हार्ट रेट को मालूम करने का, उसके लिए जरूरी है कि पहले आप एक चीज का रट्टा लगाएं। वो रट्टा क्या लगाएं, वो कुछ डिजिट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। वो डिजिट्स हैं 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37। तो ये आपने बार बार जब आप याद करेंगे तो ये आपको रट्टा लग जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा। एक दफा ये याद कर लिया, फिर अब हम क्या करते हैं कि रिदम लीड के ऊपर एक ऐसी आर वेव ढूंढते हैं जो हैवी या थिक लाइन के बिल्कुल ऊपर पड़ती है, पैरेलल है। उसको हम इनसर्कल कर लेते हैं या उसको अपने जहन में बिठा लेते हैं कि ये है हमारी रेफरेंस आर वेव। तो इसके जो राइट साइड पे है, लेफ्ट पे नहीं, इसके जो राइट साइड पे है अगली आर वेव, चाहे वो थिक लाइन के ऊपर हो या ना हो, तो इनके दरमियान जो हैवी लाइन है उसके ऊपर ये हम डिजिट गिराएंगे। जैसा कि हमने ये सिलेक्ट की, जो आर वेव बिल्कुल हैवी लाइन के ऊपर है, पैरेलल है, इसको हमने कह दिया रेफरेंस आर वेव। तो इसके जो राइट साइड पे आर वेव के दरमियान हैवी लाइंस हैं, जैसे ये पहली है, इस पे हमने ड्रॉप किया 300, 150, 100, तो जहां पे जाके ये रुक जाएगा तो वहां पे हम कहेंगे कि ये हमारा हार्ट रेट है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई ईसीजी है जिसमें आपने 3 यानी कि बीच में लाइन आती है, जैसे रेफरेंस जो आर वेव है, रेफरेंस आर वेव, उसकी हैवी लाइन को आपने कंसीडर नहीं करना। उससे ये पहली है राइट साइड पे तो 300, अगली पे 150, उससे अगली पे 100, फिर 75, और फर्ज करते हैं कि 75 के ऊपर अगली है या 75 से आगे पीछे थोड़ी सी है, तो इसका हार्ट रेट फिर बनेगा 75 या उसके करीब करीब हम अंदाजा लगा लेंगे। तो इससे पता चलता है कि ये सबसे आसान तरीका है, सबसे ऑफ हैंड तरीका है, जिसमें कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, कुछ ऐसी कैलकुलेशंस नहीं करनी। तो आपको हार्ट रेट का ये चौथा तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ईसीजी के ऊपर से। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, इस बारे में थी कि ईसीजी पेपर जब आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपने हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी ईसीजी पे, और 4 तरीके हैं, इनमें से जो आपको आसान लगेगा उसको आपने अपना लेना है, क्योंकि आपका बुनियादी मकसद ये देखना है कि किसी भी शख्स का हार्ट रेट नॉर्मल है, टैकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है, तो उसके हिसाब से फिर आपकी आगे पूरी इंटरप्रिटेशन और पेशेंट की मैनेजमेंट बनती है। तो मुझे उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता आपको ईसीजी की ऐसे समझ अब आती जाएगी।